अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उर्दू बुकलेट में खुशामदीद। क्या आपने कभी किसी ऐसी सिचुएशन को सिर्फ चुप रहकर संभाला है? जैसे कोई आप पर चिल्लाया हो, किसी ने सोशल मीडिया पर कुछ कह दिया हो, आपका बॉस आपको बेवजह डांटता हो, या फिर घर में किसी ने आपकी बात का गलत मतलब निकाल लिया हो। आमतौर पर हमारा पहला रिस्पॉन्स होता है जवाब देना, डिफेंड करना या फिर वैसा ही चिल्लाना। लेकिन क्या कभी आपने ट्राई किया कि बिल्कुल चुप हो जाएं, खामोश, कुछ कहीं ही ना? अजीब लगेगा ना, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि चुप रहना कमजोरी है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जिसका टाइटल सुनते ही शायद आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग, मतलब जवाब ना देने की ताकत। आप सोच रहे होंगे कि भाई हमें तो सिखाया गया है कि हर बात का जवाब देना चाहिए, अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसका मुकाबला करना चाहिए, चुप रहना कमजोरी की निशानी है। लेकिन आज की ये किताब आपकी इस सोच को बिल्कुल बदल देगी। ये किताब आपको सिखाती है कि असल ताकतवर इंसान वो नहीं होता जो हर बात का जल्दी जवाब दे देता है। असल ताकतवर इंसान वो होता है जो अपने रिएक्शंस पर काबू रखता है, जिसके पास इतना ज़हनी कंट्रोल हो कि वो सोच समझकर डिसाइड कर सके कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। इस किताब की कहानी किसी एक शख्स की नहीं है, बल्कि हजारों लोगों की है जिन्होंने अपनी जिंदगी में ये प्रिंसिपल इस्तेमाल किया और उन्होंने देखा कि उनकी जिंदगी कितनी आसान हो गई। उन्होंने देखा कि उनके रिलेशनशिप्स बेहतर हो गए, उनका स्ट्रेस कम हो गया, उनकी मेंटल हेल्थ बेहतर हो गई और उन्होंने अपने आप पर ज्यादा कंट्रोल महसूस किया। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इस किताब के सबसे अहम पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं। मैं आपको बताने वाली हूँ कि रिएक्शन देने से आप अपनी एनर्जी कैसे जाया करते हैं, चुप रहने से आप कैसे ज्यादा ताकतवर बन सकते हैं, और आखिर में आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स भी दूंगी जो आप आज से ही अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला और सबसे अहम सबक, रिएक्शन और रिस्पॉन्स में फर्क समझे। किताब के मुताबिक हर इंसान की जिंदगी में दो तरह के रिस्पॉन्सेस होते हैं। पहला है रिएक्शन, दूसरा है रिस्पॉन्स। इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन वो होता है जो आपके कंट्रोल से बाहर होता है। जैसे कोई आपको गुस्सा दिला दे तो आपका चेहरा लाल हो जाता है, आपकी सांसें तेज हो जाती हैं और आपके मुंह से वही बात निकल जाती है जो आप सोच भी नहीं रहे होते। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। आपका दिमाग उस सिचुएशन को एक थ्रेट समझ लेता है और आपको डिफेंड करने के लिए तैयार कर देता है। रिस्पॉन्स क्या होता है? रिस्पॉन्स वो होता है जिसमें आप अपने आप को कंट्रोल करते हैं। आप सिचुएशन को देखते हैं, सोचते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। इसमें आप इमोशनल नहीं बल्कि लॉजिकल होते हैं। मसलन आप ऑफिस में हैं और आपका बॉस आपके साथ ज्यादा सख्ती से बात करता है। आपका पहला रिएक्शन ये हो सकता है कि आप भी उन पर चिल्लाएं या फिर अंदर ही अंदर गुस्से में भर जाएं। लेकिन अगर आप रिस्पॉन्स देंगे तो आप कुछ पल रुकेंगे, सोच समझकर देखेंगे कि बॉस ने ऐसा क्यों किया और फिर आप पीसफुली उनसे बात करेंगे। फर्क साफ है ना? रिएक्शन में आपका कंट्रोल किसी और के पास होता है, रिस्पॉन्स में आपका कंट्रोल आपके अपने पास होता है। दूसरा सबक, गुस्सा आपकी एनर्जी का सबसे बड़ा दुश्मन है। अक्सर हम सोचते हैं कि गुस्सा दिखाकर हम अपनी ताकत का इजहार करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम ज्यादा गुस्सा दिखाएंगे तो लोग हमसे डरेंगे और हमारी बात मानेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि गुस्सा आपकी एनर्जी को खत्म कर देता है। सोचिए, आप किसी से नाराज हैं, आप गुस्से में हैं, आपके दिमाग में वही बात चल रही है, आपका दिल तेज धड़क रहा है, आपको नींद नहीं आ रही, आप खाना भी ठीक से नहीं खा पा रहे। ये सब क्या है? ये सब आपकी एनर्जी का जाया होना है। किताब के मुताबिक जब आप गुस्सा करते हैं तो आप अपनी 80% एनर्जी उसी एक शख्स या उसी एक सिचुएशन पर लगा देते हैं जो आपको पसंद नहीं है। आप अपनी उस एनर्जी को किसी अच्छी चीज में नहीं लगा पा रहे होते, आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे होते, आप अपने घर वालों के साथ अच्छा टाइम नहीं गुजार पा रहे होते। इसलिए किताब कहती है कि गुस्से को कंट्रोल करना सीखो। अगर कोई आपको गुस्सा दिला रहा है तो पहले कुछ गहरी सांसें लें। अपने आप से पूछें, क्या 5 साल बाद भी ये चीज इतनी अहम रहेगी? क्या इस पर गुस्सा करना मेरी एनर्जी जाया करने के बराबर नहीं है? अक्सर आपको जवाब मिलेगा, हाँ, ये मेरी एनर्जी जाया करने के बराबर है। फिर आप खुद ही गुस्से को कंट्रोल कर पाएंगे। तीसरा सबक, खामोशी आपका सबसे बड़ा हथियार है। हमारी सोसाइटी ने हमें ये सिखाया है कि हमें हमेशा अपना पॉइंट प्रूव करना है। अगर कोई हम पर अटैक करे तो हमें डिफेंड करना है, अगर कोई हमारी क्रिटिसिज्म करे तो हमें जवाब देना है। लेकिन इस किताब का कहना है कि कभी कभी सबसे बेहतर कोई जवाब ना देना होता है। कभी कभी सबसे ताकतवर चीज चुप रहना होता है। सोचिए, कोई आपके साथ बार बार बेअदबी से पेश आता है, वो आप पर चिल्लाता है, आपकी बुराई करता है,
अगर आप उसे जवाब देंगे तो वो और ज्यादा चिल्लाएगा। उसको मजा आ रहा होता है कि वो आपको गुस्सा दिला रहा है। लेकिन अगर आप बिल्कुल चुप रह जाएं, अगर आप उसकी तरफ देखे भी ना, अगर आप ऐसे बिहेव करें जैसे कि उसकी बातें आप तक पहुंच ही नहीं रही, उस शख्स के लिए ये सबसे बड़ी सजा है। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप रिएक्ट करेंगे, लेकिन आपने नहीं किया। उसका पूरा गेम फेल हो गया। वो कंफ्यूजन में आ जाएगा। वो सोचेगा इसको हुआ क्या है, क्यों नहीं बोल रहा। इस तरह आपने ना सिर्फ अपनी एनर्जी बचाई, बल्कि उस शख्स को ये भी बता दिया कि आप उसकी चाल में नहीं आने वाले हैं। ये एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री है जो आपको बहुत सुकून देती है। चौथा सबक, अपने आप को सिचुएशन से अलग करना सीखें। ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि जब कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करे तो आप उसे पर्सनल ना लें। आप ये ना सोचें कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने क्या बिगाड़ा था, बल्कि आप ये सोचें कि शायद इसकी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, शायद इसने आज कोई और बात सुन ली है, शायद इसका मूड खराब है। जब आप किसी के एक्शंस को पर्सनल लेना बंद कर देते हैं तो आपका जहन क्लियर हो जाता है। आप इमोशनल नहीं रहते। आप सोच समझकर फैसला ले सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। मसलन अगर आपका दोस्त आपसे नाराज है और आपसे बात नहीं कर रहा, तो आप पर्सनल लेकर गुस्से में आ सकते हैं। या फिर आप सोच सकते हैं कि शायद उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, शायद उसको वक्त चाहिए, मैं उस पर प्रेशर न डालूं। दूसरी सोच आपको सुकून देगी। आप टेंशन में नहीं रहेंगे, आपको नींद अच्छी आएगी और आखिर में जब आपका दोस्त ठीक हो जाएगा तो आप दोनों का रिश्ता भी बेहतर हो जाएगा। पांचवा सबक, अपनी एनर्जी की वैल्यू समझे। हर इंसान के पास लिमिटेड एनर्जी होती है। सुबह उठने पर आपके पास 100% एनर्जी होती है। दिन भर काम करने, सोचने, फैसले लेने के बाद शाम तक ये एनर्जी खत्म हो जाती है। अब सोचिए, अगर आप अपनी इस एनर्जी को छोटी छोटी बातों पर लगा देंगे, जैसे कि किसी ने आपको गलत टेक्स्ट मैसेज भेज दिया, किसी ने आपकी मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया और आप उससे उलझ पड़े, तो आपकी एनर्जी कहाँ बचेगी? आपके पास एनर्जी नहीं बचेगी अपने असली काम के लिए। आपके पास एनर्जी नहीं बचेगी अपने बिजनेस के लिए। इस किताब का कहना है कि आप अपनी एनर्जी को अपना सबसे कीमती एसेट समझे। इसे ऐसे लोगों और ऐसी सिचुएशंस पर जाया ना होने दे जो आपकी जिंदगी में लॉन्ग टर्म कोई वैल्यू नहीं रखते। छठा सबक, ईगो को पहचान कर उसे कंट्रोल करें। बहुत से रिएक्शंस का सबब हमारा ईगो होता है। ईगो हमेशा डिफेंड करना चाहता है। ईगो हमेशा राइट प्रूव करना चाहता है। ईगो हमेशा चाहता है कि लोग उसे रिस्पेक्ट करें, उसकी तारीफ करें। जब कोई आपकी तारीफ नहीं करता, ईगो हर्ट होता है। जब कोई आपकी क्रिटिसिज्म करता है, ईगो हर्ट होता है। जब कोई आपको इग्नोर करता है, ईगो हर्ट होता है। और हर्ट ईगो रिएक्ट करता है। वो आपको कहता है, देखा इसने तुझे क्या कह दिया, अब इसे जवाब दे, बता दे कि तू क्या है। लेकिन अगर आप अपने ईगो को पहचान ले तो आप उसकी गेम समझ जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि अरे ये तो मेरा ईगो बोल रहा है, मैं नहीं, मेरा असली आप इससे बड़ा है। जब आप ये समझ जाएंगे तो आप रिएक्ट करना बंद कर देंगे। आप अपने ईगो को कह देंगे, शुक्रिया, लेकिन अभी मैं तुझे सुन नहीं रहा, मैं सोच समझ कर फैसला करूंगा। ईगो कंट्रोल करना सीखना जिंदगी की सबसे बड़ी विक्ट्रीज में से एक है। सातवां सबक, लॉन्ग टर्म पीस को शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन पर प्रायोरिटाइज करें। हर रिएक्शन का एक शॉर्ट टर्म रिजल्ट होता है और एक लॉन्ग टर्म रिजल्ट होता है। शॉर्ट टर्म में रिएक्शन देने से आपको थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन मिलती है। आपको लगता है कि आपने अपना गुस्सा निकाल दिया, आपको लगता है कि आपने दूसरे को जवाब दे दिया, आपको लगता है कि आपने अपना पॉइंट प्रूव कर दिया। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होता है? अगर आपने अपने बॉस पर चिल्लाया तो आपकी जॉब जा सकती है। अगर आपने अपने दोस्त से लड़ाई की तो आपका रिश्ता खराब हो सकता है। अगर आपने अपनी बीवी से गुस्से से बात की तो आपका घर का माहौल खराब हो सकता है। इसलिए हमेशा सोच कर रिएक्ट करें। अपने आप से पूछें, क्या इस रिएक्शन से मेरी लॉन्ग टर्म पीस बेहतर होगी या बिगड़ेगी? अगर जवाब बिगड़ेगी है तो बिलावस्ता रिएक्ट ना करें, चुप रह जाएं, वहां से हट जाएं, सिचुएशन को ठंडा होने दें। लॉन्ग टर्म पीस, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स, लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ, ये चीजें शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आठवां सबक, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। रिएक्शन कंट्रोल करना एक स्किल है। जैसे किसी भी स्किल को आप प्रैक्टिस से सीखते हैं, वैसे ही इसको भी आप प्रैक्टिस से सीख सकते हैं। आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर दें, छोटी छोटी सिचुएशन से। मसलन अगर आपका बच्चा शोर मचा रहा है तो पहले रिएक्ट किए बिना सोच लें कि मैं खामोश रह सकता हूँ, मैं गहरा सांस ले सकता हूँ, फिर मैं इससे बात कर सकता हूँ। अगर किसी ने आपको ट्रैफिक में ओवरटेक कर लिया तो पहले गुस्सा आने से पहले सोच लें कि शायद इसको किसी इमरजेंसी में जाना है, मैं इस पर चिल्लाने की बजाय रास्ता दे सकता हूँ। ऐसे छोटी छोटी प्रैक्टिसेस से आपकी मसल मेमोरी बन जाएगी।
आपका दिमाग ऑटोमेटिकली सोचने लगेगा रिएक्ट करने से पहले। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 9वां सबक, अपने आप पर रहम करें। कभी कभार आपसे गलती हो जाएगी, आप कंट्रोल खो देंगे और रिएक्ट कर बैठेंगे। ऐसी सिचुएशन में खुद पर गुस्सा ना करें, खुद को माफ कर दें। सोच लें, मैं इंसान हूँ, गलती हो गई, अगली बार ज्यादा कोशिश करूंगा। अगर आप खुद पर सख्त होंगे तो आप टेंशन में आ जाएंगे और टेंशन में आप और ज्यादा रिएक्ट करेंगे। ये एक डेंजरस साइकिल है। 10वां सबक, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें। एक डायरी रख लें, हर दिन के आखिर में लिखें, आज मैं किस सिचुएशन में रिएक्ट करना चाहता था लेकिन मैंने नहीं किया। आज मैंने किस सिचुएशन में रिएक्ट कर दिया जहां मैं नहीं करना चाहता था। कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। इससे आपको अपनी प्रोग्रेस का पता चलेगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा। आप देखेंगे कि पहले आप दिन में 10 बार रिएक्ट करते थे, अब आप 5 बार रिएक्ट करते हैं, फिर 2 बार रिएक्ट करते हैं। ये प्रोग्रेस आपको दिखेगी तो आपको खुशी होगी और आप और ज्यादा कोशिश करेंगे। 11वां सबक, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाएं। जिन लोगों के साथ रहने से आपको गुस्सा आता है उनसे थोड़ा डिस्टेंस बना लें। जिन सिचुएशंस में आपका कंट्रोल जाता है उन सिचुएशंस में जाना कम कर दें। अपने आप से हैं, ऐसी एक्टिविटीज करें जो आपको खुश रखती हैं। जब आपका ओवरऑल एनवायरनमेंट पॉजिटिव होगा तो आप कम गुस्से में रहेंगे, आपको कम रिएक्ट करना पड़ेगा। 12वां सबक, मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग का इस्तेमाल करें। मेडिटेशन आपके दिमाग को कंट्रोल करना सिखाती है। रोज 10 मिनट मेडिटेशन करें, आंखें बंद करें, सांस पर ध्यान दें। जब आप रेगुलरली मेडिटेशन करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपका जहन बेहतर कंट्रोल हो रहा है, आपको गुस्सा कम आ रहा है, आप रिएक्शंस को कंट्रोल कर पा रहे हैं। डीप ब्रीदिंग भी बहुत काम की चीज है। जब भी आपको गुस्सा आए 4 सेकंड्स तक सांस लें, 7 सेकंड्स तक रोक कर रखें, फिर 8 सेकंड्स तक सांस बाहर निकालें। ये एक्सरसाइज आपको फौरन काम कर देगी। 13वां सबक, अपनी वैल्यूज याद रखें। आखिरी सबक, अपनी वैल्यूज याद रखें। आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको गुस्से वाला इंसान कहते फिरे, या आप चाहते हैं कि लोग आपको पीसफुल और वाइज इंसान कहें? जब भी आप रिएक्ट करने का सोचें, अपनी वैल्यूज याद करें। सोच लें, क्या मैं इस तरह रिएक्ट करना चाहता हूँ? क्या ये मेरे वैल्यूज के मुताबिक है? तो दोस्तों, ये थे द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग किताब के अहम सबक। याद रखें, रिएक्शन देना आसान है, हर कोई रिएक्शन दे सकता है, लेकिन रिएक्शन को रोकना, सोच समझकर रिस्पॉन्स देना, ये एक आर्ट है, ये एक स्किल है, इसमें प्रैक्टिस लगती है। लेकिन जब आप ये स्किल सीख लेंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, आपके रिलेशनशिप्स बेहतर हो जाएंगे, आपका दिमाग क्लियर हो जाएगा, आप खुश रहने लगेंगे। शुरुआत आज से ही करें, एक छोटी सी सिचुएशन से। देखें कि आप रिएक्ट किए बिना उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। अगर आपको ये समरी पसंद आई है तो मेरे चैनल उर्दू बुकलेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट्स में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा सबक पसंद आया और आप अगले वीडियो में किस किताब की समरी देखना चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।